जब हम फंगस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सड़ी हुई ब्रेड या कोई बीमारी, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यही फंगस असल में हमारे खेतों के सुपर हीरो हो सकते हैं। जी हां, ये हैं कुदरत के वो गुप्त हथियारे जो हमारी खेती की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक को सुलझा सकते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में एक फंगस हमारी पेस्टिसाइड्स वाली बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? क्या इसका जवाब कुदरत के पास ही कहीं छिपा हुआ है? ये नंबर देखिए, 500 से ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 500 से भी ज्यादा कीड़ों की प्रजातियां हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स के खिलाफ आप कह सकते हैं इम्यून हो चुकी हैं। मतलब जो तरीके हम सालों से अपना रहे हैं वो अब काम नहीं कर रहे। हमें कुछ नया, कुछ अलग सोचना ही होगा। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की बात करते हैं और मिलते हैं कुदरत के अपने सीक्रेट एजेंट से। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, एंटोमोपैथोजेनिक फंगी। चलिए इसे आसान बनाते हैं। एंटोमो मतलब कीड़ा और पैथोजेनिक मतलब बीमारी पैदा करने वाला। तो सीधे सीधे ये वो फंगस हैं जो कीड़ों को बीमार करके उन्हें खत्म कर देते हैं। ये कुदरत के अपने माइक्रोस्कोपिक शिकारी हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसा कि इस स्टडी में कहा गया है, ये फंगस रासायनिक कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स के खिलाफ एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प हैं। वो पेस्टिसाइड्स जो हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों के लिए खतरा बने हुए हैं। तो आखिर ये फंगस अपना काम करते कैसे हैं? इनका अटैक का तरीका क्या है? चलिए इस माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल थ्रिलर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है। एक फंगस के बीजाणु से लेकर एक कीड़े के खत्म होने तक का पूरा सफर। ये एक सोची समझी रणनीति है। पहले संपर्क बनाना, फिर अंदर घुसना, पूरे शरीर में फैल जाना और आखिर में कीड़े को ही एक नया हथियार बनाकर और बीजाणु फैलाना। इस पूरे हमले को हम 4 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला है आसंजन यानी अधीजन, जहां फंगस कीड़े से चिपकता है। फिर अंकुरण या जर्मिनेशन, जब वो उगना शुरू करता है। तीसरा और सबसे जरूरी प्रवेश या पेनेट्रेशन, मतलब कीड़े के डिफेंस को तोड़कर अंदर घुसना। और चौथा है प्रसार यानी प्रोलिफरेशन, जहां फंगस अंदर फैलकर अपना काम तमाम करता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी घटना से। फंगस का एक छोटा सा बीजाणु हवा में उड़ता हुआ किसी कीड़े के शरीर पर आ गिरता है और बस वहीं उसके बाहरी कवच, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, उसे चिपक जाता है। मिशन शुरू हो चुका है। चिपकने के बाद असली हमला शुरू होता है। फंगस सिर्फ बैठा नहीं रहता, वो एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एप्रेसोरियम कहते हैं। सोचिए, ये एक तरह की ड्रिलिंग मशीन है जो मैकेनिकल प्रेशर और केमिकल दोनों का इस्तेमाल करके कीड़े के मजबूत कवच को भेद देती है। और ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये एक केमिकल वॉरफेयर है। फंगस एक के बाद एक एंजाइम छोड़ता है। पहले लाइपेस, जो कीड़े की बाहरी मोम जैसी परत को पिघला देता है। फिर प्रोटीज, जो प्रोटीन से बने कवच को कमजोर करता है। और आखिर में काइटिनेज, जो कवच के सबसे मजबूत हिस्से काइटिन को ही पचा जाता है। मतलब डिफेंस पूरी तरह से खत्म। एक बार जब ये सुरक्षा दीवार टूट जाती है तो फंगस के लिए रास्ता साफ हो जाता है। वो कीड़े के शरीर के अंदर दाखिल होता है और फिर बहुत तेजी से फैलने लगता है। वो अंदर ही अंदर कीड़े को खाता है, जहरीले पदार्थ छोड़ता है और आखिरकार कीड़े की मौत हो जाती है। तो ये तो हुई माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये फंगल हत्यारे कैसे दिखते हैं और कौन-कौन इनके शिकार बनते हैं। यहाँ देखिए, ये है ब्यूवेरिया बेसियाना, एक बहुत ही कॉमन और असरदार फंगल शिकारी। यहाँ इसने ततैयों और फायर चींटियों को अपना शिकार बनाया है। ये जो सफ़ेद परत दिख रही है ना, ये असल में मरे हुए कीड़े के शरीर से उगता हुआ नया फंगस है जो और शिकारों की तलाश में है। और इनकी रेंज काफी बड़ी है। बार्क बीटल हो या मोल क्रिकेट, ये फंगस कई तरह के कीड़ों को अपना निशाना बना सकते हैं। ये दिखाता है कि ये कितने वर्सेटाइल हैं। और हाँ, ये सिर्फ लैब की कोई कहानी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बाजार में आ चुकी है। माइकोट्रोल और बोवेरिन जैसे प्रोडक्ट्स ब्यूवेरिया देसियाना का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं मेटाक्विनिन में मेटारिजियम एनिसोपलाए फंगस का। ये असली प्रोडक्ट्स हैं जो खेतों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या यही खेती का भविष्य है? क्या फंगस हमारी सारी मुश्किलें हल कर देंगे? चलिए इस टेक्नोलॉजी के वादों और इसकी असलियत दोनों पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे तो साफ हैं। ये सिर्फ टारगेट कीड़ों को मारते हैं, मतलब दोस्त कीड़ों को कोई नुकसान नहीं।
कीड़े इनके खिलाफ आसानी से रेजिस्टेंस भी नहीं बना पाते, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण के लिए ये सेफ हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये केमिकल के मुकाबले थोड़ा धीरे काम करते हैं, इन्हें बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है, और इन्हें काम करने के लिए खास नमी और तापमान की जरूरत होती है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या हम वाकई केमिकल पर अपनी निर्भरता छोड़कर कुदरत के इन तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारी खेती का भविष्य तय करेगा।